पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद और स्वागत। भाई ऐसे मौसम में भी आए आप लोग और टाइम निकाल कर इतनी दूर। तो साहब मेजरली हमारा जो आज डिस्कशन रहेगा ना वो नेपियर के ऊपर ही रहेगा। नेपियर फार्मिंग, भले ही आप कोई फार्मर हो, किसान हो या फिर सीबीजी या बायो पैलेट के लिए आप आए हों, हमारा जो मेन पर्पस कोर है कि इसकी प्लांटेशन कैसे होगी। आपको गौशाला डेयरीज में देना है या उगाकर सीबीजी या बायो पैलेट में देना है, उसका कोर क्या है। तो शुरुआत मैं करूंगा एक ऐसी चीज़ से, एक ऐसे मिथ से जिसका रोज़ हमारे पास इतने फ़ोन आते हैं और लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है। वो करने के बाद फिर हम प्रोसेस में शुरू होंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है सर, आज किसी भी इंसान के पास ज्ञान का तो अभाव है नहीं, सबको नॉलेज है, सारा का सारा ज्ञान अवेलेबल है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। भाई कैसे उगेगा, क्या प्रोसेस है, कितने टन निकलेगा, क्या सच है क्या झूठ है, सबको पता है। पहले के टाइम में ऐसा होता था भाई हमारे पास चीज़ें नहीं होती थी, रिसोर्सेज नहीं होते थे। आज टिप्स पे हमारे पास सब चीज़ें हैं, किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी कर कर आप पूछ सकते हो क्या चीज़ है। अब हम जब यूट्यूब खोलते हैं तो हमारे को दिखता है कि 1 एकड़ से 500 टन, 700 टन, 1000 टन निकलता है। 1000 टन का मैंने पिछले भी ट्रेनिंग में ये बात बताई थी। आप 1000 टन को छोड़ो, केवल 500 टन का एवरेज मान के चलो। 500 टन जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर 3 रुपया किलो का बेस रेट है। 2 रुपया किलो से 6 रुपया किलो यहाँ पूरे साल भर में बिकता है। डिपेंड्स ऑन कि बाकी जो चारा है, जवार है, बरसीम है या बाकी जो चारा है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। अब एवरेज हम माने 3 रुपये का भी, तो भी 15 लाख रुपए का रेवेन्यू निकलता है 1 एकड़ से। आज आम किसान भी है, आज हम लोग भी हैं, 1 एकड़ से 60-70 हज़ार, मैक्सिमम 1 लाख तक का हम लोग रेवेन्यू करते हैं 2 फसलें उगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना खर्चा दवाइयों पर, केमिकल के करने के बाद भी। अगर मेरा 15 लाख रुपए का रेवेन्यू निकलता है तो क्यों ना सारे के सारे किसान सारी खेती छोड़कर केवल नेपियर करना शुरू कर दें। क्योंकि ओपन भी हैं चीज़ें, हमारे को नॉलेज भी है, सीड्स भी अवेलेबल हैं, नॉलेज भी फ्री में अवेलेबल है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आती है सर जब हम लोग प्रैक्टिकली इसकी प्लांटेशन करते हैं और यील्ड निकालते हैं। प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि ये जो 500 टन, 400 टन, 700, 1000 टन का है, ये सरासर झूठ है। क्यों झूठ है और ये बात मैं क्यों बोल पा रहा हूं? आफ्टर प्लांटिंग इन 500 एकड़्स, 500 एकड़ इसी साल भर में नेपियर का प्लांटेशन करने के बाद और लगभग 6 सालों से खुद लगभग 50 एकड़ का प्लांटेशन पर्सनली संभालने के बाद मैं ये बात बोल पा रहा हूं, पहले साल 100 टन का प्रोडक्शन, अगले साल 150 टन का प्रोडक्शन और तीसरे साल 180 से 200 टन का प्रोडक्शन आपको मिलता है, जो कि है प्रैक्टिकल। इससे ज़्यादा जब आप एक्सपेक्ट करते हैं, नो डाउट जिस खेत में आप बैठे हैं इसी खेत से हम 250 पौने 300 टन भी टच करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जब आप किसी सीबीजी में, जब आप किसी बायो पैलेट में या जब आप किसी गौशाला में देते हैं तो आपको चाहिए होता है प्रैक्टिकल यील्ड, कि आपने वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, आपको तो रोज़ का वहाँ पर देना है, तो प्रैक्टिकल कितना निकलेगा। आज भी मेरे पास जो कॉल्स आते हैं सीबीजीज के, मैं उनको यही बात बोलता हूँ, आप एवरेज मान के चलो 150 टन का। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे, आपका प्लांट उस पर सर्वाइव हो रहा है, आपको तो रोज़ का चाहिए ना माल। आपको नहीं पता बारिश है, धूप है, प्रोडक्शन कितना है, यील्ड कितना है, आपको तो रोज़ का 60 टन चाहिए 2.5 टीपीडी के प्लांट में। तो आपको प्रोडक्शन का ही नहीं पता प्रैक्टिकली, आप उस लूप में ही फंस गए कि हाँ 300 टन निकलेगा, 500, 1000। तो ये सच नहीं है। प्रैक्टिकल यील्ड है पहले साल 100, अगले साल 150, तीसरे साल 180 से 200 टन। अब प्रोसेसेस कैसे होती हैं? दूसरा सबसे बड़ा मिथ वो ये है कि नेपियर में तो भाई साहब इतनी सारी वैरायटीज़ हैं। आप भारत में देखोगे 10 वैरायटी ऐसी है कि 4G है जी, ये 5G है, ये बुलेट है, ये थाईलैंड की है, ये हाइब्रिड है। कितनी सारी वैरायटीज़ हैं और कितना कन्फ्यूज़न है एक उस इंसान के लिए जो कि प्लांटेशन करना चाह रहा है। तो इसका सरल सा एक बात समझिए, नेपियर का ट्रेंड था हमारे 10 साल पहले, 15 साल पहले, 8 साल पहले नेपियर लगती थी, लोग क्लेम करते थे ये 12-12 फुट की नेपियर हो गई है ना, इस नेपियर से आप लाखों रुपए एकड़ के बना सकते हो। उसकी क्या सच्चाई थी सर? जब हम सीबीजी में नेपियर डालते हैं ना, तो हमारे को 6 फुट तक का नेपियर चाहिए होता है उसमें, और 6 फुट तक का नेपियर आता है 50 से 60 दिनों में। जब हम गौशाला में भेजते हैं ना सर, हमारे को 5 से 5.5 फुट का नेपियर चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है सबसे ज़्यादा एट इट्स पीक होती है जब वो 5 से 6 फुट का होता है 50 से 60 दिनों में। लेकिन वो जो नेपियर थी पहले, वो केवल ऐसी थी कि उगा तो लो, हज़ारों किसानों ने उगाई, हरियाणा में भी हज़ारों किसानों ने उगाई, कहाँ बेचोगे आप? मार्केट ही नहीं है, गौशाला डेयरी वाला लेगा नहीं,
क्यों? क्योंकि ओल्ड वैरायटी है, उसमें कांटे हैं, उससे हाथ कटता है आपका, उसमें खुजली होती है, उसका प्रोडक्शन ऐसा इतना गर्म है कि गैया उसको पचा ही नहीं सकती। गाय बांझ होती है, गाय उसको खा ही नहीं सकती। अगर आप ज़्यादा खिला दोगे गाय बीमार पड़ जाएगी, भैंस बीमार पड़ जाएगी, तो कोई लेगा नहीं आपका। बायो एनर्जी सेक्टर था नहीं, तो क्या करेंगे? हज़ारों एकड़ लगने के बाद में सब उखाड़ने पड़ गए। वो थी सारी ओल्ड वैरायटीज़। अब ओल्ड वैरायटी में जो जो दिक्कतें थी मैंने आपको बताई। आज भी आप देखेंगे आपको टेस्ट करने का कि कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट है, क्या तरीका है। इसका जो पत्ता है ना, आपको पत्ते पर हाथ लगा के पता लग जाएगा कि कांटे हैं कि नहीं। आपके चारों तरफ नेपियर लगी हुई है, आप हाथ लगा कर देखेंगे, आप देखेंगे इसमें कांटे नहीं हैं, आप देखेंगे ये चुभता नहीं है, आप देखेंगे इसमें खुजली नहीं है। आप इसमें काम करेंगे, किसी प्रकार की कोई खुजली नहीं है, हाथ नहीं कटता, इससे उंगली नहीं कटती। और ओल्ड नेपियर आप कहीं भी विजिट करिए, मैं कहूँगा आप 4-5 प्लांट विजिट करिए, जाइए वहाँ देखिए चीज़ें, आप देखेंगे कांटे हैं नेपियर में, हाथ कटेगा, खुजली होगी थोड़े दिन इसमें, थोड़ी देर इसमें काम करेंगे तो। इसमें वो चीज़ नहीं है। हम लोग बोलते हैं आम किसान को समझाने के लिए कि मक्का गन्ना क्यों बोलते हैं। मक्के जैसा सॉफ्ट है, गन्ने जैसा मीठा है, और उनसे जो प्रोडक्शन है आपको सीजनल नहीं मिलता, 12 महीने मिलता है। अब पिछली वीडियो में जब हमने बोला 12 महीने मिलता है, तो लोगों के क्या कमेंट आए या क्या फ़ोन आए कि सर सर्दी में तो ये उगता ही नहीं। सर्दी में ये पौधा है, चाहे कोई भी होगा, डोरमेंट होगा, डोरमेंसी में जाएगा ही जाएगा। नो डाउट मरेगा नहीं, लेकिन डोरमेंट हो जाएगा। आपका जो साइकिल है, हम लोग तभी 4 साइकिल गिनते हैं पूरे साल भर में, हम कभी भी 6 साइकिल नहीं गिनते, क्योंकि जो सर्दी का सीज़न है उस टाइम आप इसको नहीं ग्रो कर सकते। जो आपका ये 10, 15, 20 दिन में बढ़ता है, सर्दी में वही ये 40 दिन लगा देता है, वही ये 50 दिन लगा देता है। तो ये कारण है कि कोई भी नेपियर होगा डोरमेंसी में जाएगा ही जाएगा। उसके बाद में ये जो वैरायटी है आपने एक बार लगाई, 7 से 8 साल तक आपका चलेगा। ये वैरायटी डेवलप्ड है थाईलैंड में, फिलहाल लेटेस्ट वैरायटी है हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि जो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी है। 16 से 18% प्रोटीन कंटेंट, 0.40% कैल्शियम और 7% शुगर कंटेंट यानी मिठास, जो कि पशु चाव से खाता है। इसका सबसे बड़ा सबूत हम लोग हैं, पिछले 5 सालों से हम लोग यहीं मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन की गौशालाओं में सप्लाई कर रहे हैं नेपियर। हमारा लाखों गैया खा रही है नेपियर, आज तक किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड वैरायटी नहीं, ये न्यू वैरायटी है जो अपडेटेड है हिंदुस्तान में। सॉफ्ट है, न्यूट्रिशन अच्छा है, लगाने के बाद कोई खास बीमारी नहीं आती आपको, पानी कोई खास ये मानता नहीं, फ्लड रेजिस्टेंट है, यानी बाढ़ आ गई तब भी रेजिस्टेंट है, अगर सूखा पड़ गया तब भी रेजिस्टेंट है, फसल को आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब क्रिटिकल है हमारा पहला और दूसरा साइकिल, जब हम इसको प्लांट करते हैं और ये जो है अपनी जड़ें पकड़ता है, शूट्स बनाता है, उस टाइम पे हमारे को पानी भी चाहिए, हमारे को सेफ्टी भी चाहिए, हमारे को इसको बीमारियों से भी बचाना है। लेकिन हमारा एक बार ये मैच्योर हो गया स्टिक, उसके बाद हमारे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। शायद यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्या ये नेपियर है, क्या ये प्रोसेस है, क्या ओल्ड वैरायटी और न्यू वैरायटी में फ़र्क है, कैसे आप खुद ही इसे जांच कर सकते हैं किसी दूसरे पे विश्वास ना करके। अब भले ही आप फार्मर हैं, सीबीजी हैं, बायो पैलेट हैं, आपको चाहिए अपडेटेड वैरायटी जिसमें न्यूट्रिशन अच्छा हो, जिसमें सेलुलोस अच्छा हो, जिसमें आपको कैलोरीफिक वैल्यू बायो पैलेट के लिए अच्छी मिले, उसके लिए आप ये वैरायटी चुनिए। उसके लिए आप खुद जांच करिए, आप टेस्ट रिपोर्ट मांगिए जिससे भी आप करवाना चाहते हैं काम। अब बात आती है कि इसकी प्लांटेशन हम कैसे कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेसेस रहेंगी उसमें, क्या क्या खर्चे आएंगे उसके अंदर। देखिए, 1 एकड़ में आप इंडस्ट्री में देखेंगे कि कुछ लोग 8,000 स्टिक भी लगवाते हैं, कुछ लोग 15,000 स्टिक भी लगाते हैं, कुछ लोग 36,000 40,000 स्टिक भी लगाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकलिटी क्या है, किस में हमारे को बेनिफिट है, किस में हमारे को फ़ायदा है? सबसे पहले तो हमारे को जो खेत है उसमें तैयारी कैसे करनी है। तैयारी के लिए जैसे भी आप एक आम फसल के लिए करते हैं, खेत को रोटावेट करना है, डीप पुलाव करना है, हैरो करना है, कल्टीवेटर, कंप्यूटर लेवल करना है, ताकि जो ज़मीन है वो पक्की ना रहे, पोली हो जाए, भुरभुरी हो जाए, एकसार हो जाए। वो होने के बाद इस पे बनते हैं बेड्स। जैसे अब जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये एक टाइम पर बेड होता था। अब क्या होगा, विद टाइम जैसे कटता जाएगा बेड दबता जाएगा। बेड का मतलब है एक बेड बनेगा 3 फुट का, 4 फुट का, फिर एक नाली बनेगी जिसमें पानी चलेगा, फिर एक बेड बनेगा, फिर एक नाली बनेगी। प्रैक्टिकली अब जो प्लांटेशन होता है वो होता है हार्वेस्टर के हिसाब से। हार्वेस्टर चलेगा, कटिंग करेगा, ट्रैक्टर चलेगा उसके साथ में, तो हमारे को बेड छोड़ना पड़ता है। प्लांटेशन हम एक ज़मीन पर भी कर सकते हैं, एक सार कर भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन रिकमेंडेड है कि बेड्स पर हम लोग करें। अब जो हम बेड्स बनाएंगे 220 बाय 198 का हमारा 1 एकड़ होता है। कई जगह बीघा चलते हैं, 1.62 बीघा होगा, कई जगह 4-5 बीघा होते हैं, कई जगह 2.5 बीघा है, तो उस अनुसार आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। उस पर हमारे बेड्स जो बनेंगे, बेड बनते हुए हमने क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि बेड की जो हाइट है ज़मीन से वो एटलीस्ट 8 इंच की हो, 6 से 8 इंच का बेड हो। और अगर आपकी ज़मीन में पानी भरता है, अगर डर है वहाँ बाढ़ का, तो वो हाइट और आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, ताकि जब बारिशें आई तो उस नाली में ही जाए पानी, बेड पर ना जाए, हमारा जो स्टिक है, हमारे जो बीज है वो ना मरे। पहली चीज़ वो। दूसरा, जो भी आप खेत में पानी यूज़ करें वो पानी मीठा हो, खारा पानी इसमें नहीं चलेगा। चल जाएगा लेकिन आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। फसल तो उगेगा नो डाउट, लेकिन आपको प्रोडक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका 50% भी नहीं मिलेगा। पानी मीठा हो या फिर पीने लायक हो, बेस्वादा हो चलेगा, लेकिन खारा नहीं चलेगा। मिट्टी जो है हमारी उपजाऊ हो, मिट्टी बैरन लैंड इसमें नहीं चलेगी। कई लोग क्लेम करते हैं कि हाँ बंजर लैंड में भी ये हो जाएगा, नहीं होगा सर, पैचीज में होगा ही नहीं। आप यूं मान के चलिए कि आपके वो कोई काम का नहीं। भाई 10 पौधों में 1 पौधा जी भी गया तो भी आपके कोई काम का नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक लैंड हो, नेचुरल हो, नहीं। आपकी जो लैंड्स है हमारे भारत में 0.2 0.3 ऑर्गेनिक कार्बन है उनका, वो ऑलरेडी बंजर हैं ही, लेकिन चल रही हैं केमिकल के बेस पर। तो कोई बात नहीं, हमारे को ऐसी लैंड चाहिए जहां पर ऑलरेडी फसल होती हो, ऐसी ना हो जो 10 साल से बैरन पड़ी हो और किसी काम की ना हो। लैंड आपने चुन ली, जहां भी लैंड चुने हाइट पर हो, वहां पर पानी ना भरता हो बारिशों में, क्योंकि आप लोग करेंगे 10, 20, 50, 100 एकड़ में, तो आपका पूरा का पूरा पैच हो हाइट पर हो। रोड से कनेक्टिविटी हो, क्योंकि आपका जो प्रोड्यूस जाएगा सीबीजी में, बायो पैलेट में, गौशालाओं में, वो रोज का जाएगा। रोज का नहीं भी जाएगा तो इंटरवल्स पर जाएगा, जिसपे आपको पक्का रोड चाहिए ही चाहिएगा। तो पक्के रोड के पास हो, जमीन की तारबंदी हो, ताकि जो पशु हैं, आवारा पशु हैं, वो आपका खराब ना करें। खा जाएगा पशु, नहीं फिर दोबारा उग जाएगा, लेकिन फिर भी नुकसान तो हमारा नुकसान है। आपकी जमीन सिलेक्ट हो गई, उसके बाद में आपने ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी जमीन का लीज करें, ये क्रॉप है 7 से 8 साल का, तो लीज उसी हिसाब से करें कि आपका जो क्रॉप का है वो नुकसान ना हो। आपने 5 साल का किया तो क्रॉप आपको छोड़ना पड़ेगा, आपके किसी काम का नहीं है वो। तो ये चीज़ ध्यान रखें। क्रॉप आपकी लैंड फिक्स हो गई, उसके बाद हमारा टाइम आता है प्लांटेशन का। अब स्टिक्स कैसे चुने, देखिए स्टिक्स चुनने के लिए मैंने आपको वैरायटी बता दी, वैरायटी कैसे चुननी है। स्टिक्स का चुनाव जब आप करें तो स्टिक्स लें मैच्योर। एक होती है कच्ची स्टिक्स, पतली सी स्टिक होगी, पूरी डंडी आपको मिलेगी, कच्ची स्टिक्स होंगी वो, उसमें प्लांटेशन नहीं होगा। कल भी गुजरात से मेरे पास एक पार्टी आई, 100 एकड़ में प्लांटेशन कर चुके हैं, 95% प्लांटेशन उनका मर गया। क्यों? कच्चा स्टिक था, पक्का स्टिक था ही नहीं, लगाने का तरीका नहीं था उन्हें, समझ नहीं थी उन्हें, तो वो स्टिक उनका मर गया सारा का सारा। अब वो हमारे से ले रहे हैं। अब स्टिक्स कैसी होती हैं? स्टिक्स मोटी होती है, स्टिक्स जो है हमारी मैच्योर होती हैं, मैच्योर प्लांटेशन की होती है। फॉर एग्जांपल ये 4 साल का प्लांटेशन है, इसमें से आपको स्टिक्स मिलती है, और सब डंडियों की नहीं, मैच्योर स्टिक्स की, ताकि जब हम प्लांट करें तो तुरंत वो स्प्राउट ले जाए, हमारा उग जाए। तो ऐसे आपने स्टिक्स का चुनाव करना है। 1 एकड़ में कितनी स्टिक्स लगाएं? देखिए, एक जो हमारा बेड बनता है ना, हमारा पर्पस क्या है कि जब हार्वेस्टर चले या कटर चले तो वो बीच में रुके ना, बीच में वो गैप ना ले, क्योंकि जितना ज्यादा वो गैप लेगा उतना ज्यादा आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, तेल बढ़ेगा, आपका मेंटेनेंस बढ़ेगा उस हार्वेस्टर का। तो उसके लिए हमारे को क्या करना होता है सर, हम लोग स्टिक्स प्लांट करते हैं 1 बाय 1 फुट के गैप पर, ताकि जब स्टिक स्प्राउट करे तो कितना पौधा होगा। आप पूछ रहे थे सर आपका सवाल, ये जितनी भी आप प्लांटेशन देख रहे हैं ना, आपके जस्ट पीछे देखिएगा, ये पौधा है, इसकी चौड़ाई आप कितनी मानते हैं? 5 फीट होगी। ये सर सिंगल शूट से भरी हुई है, नो डाउट ये 3.5-4 साल का है, लेकिन आप ये समझिए कि जो हम बेड का स्पेस ले रहे हैं, उस पूरे बेड को ये घेरने की कैपेबिलिटी रखता है। अब वही सवाल आ जाता है कि 36,000 हम क्यों लगाते हैं? सर जब सिंगल स्टिक ही हमारी इतनी पोटेंशियल रखती है कि वो 4 फुट 3 फुट घेर सकती है, इसमें आप गिनने बैठेंगे सर एटलीस्ट 150 180 तक भी शूट्स मिल जाती हैं सर, शूट्स यानी कलियां। तो जब हमारी सिंगल स्टिक में वो है, तो एक ये मार्केट टैक्ट है कि हम लोग 36,000 स्टिक लगाएं। नो डाउट हार्वेस्टर में हमारे को हो सकता है आसानी मिले, वो भी क्यों? क्योंकि जो स्टिक्स इसमें से मोर्टेलिटी होंगी, कभी भी आप प्लांटेशन करते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि 100 का 100% आपको स्प्राउट मिलेगा, उसमें से 10%, 15%, 20% आपको मोर्टेलिटी होती ही होती है। तो जब आप 36,000 लगाते हैं ना स्टिक, तो आपको ऐसा होता है कि वो रेगुलर कटिंग में भाई मोर्टेलिटी भी होगी, तब भी आपको प्रोडक्शन रेगुलर मिल गया, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट भी तो डबल हो गया पर एकड़ का। स्टिक तो आप पर स्टिक के प्राइस से खरीद रहे हैं ना,
तो 16,000 स्टिक का क्या मतलब है, आपने एक स्टिक लगाई, 1 फुट के गैप पर फिर एक स्टिक लगाई, आप इसको कंटिन्यूअस भी लगा सकते हैं। लंबी डंडी 3 स्टिक्स एक साथ लग गई, फिर एक साथ लग गई, उसका मतलब क्या है, हार्वेस्टर चलेगा विदाउट ब्रेक। आपने चलाया एक बारी, वो पूरी, अब जैसे ये अनइवन लगी हुई है, वो प्लांटेशन मैं आपको दिखाऊंगा जस्ट इसके बाद, फील्ड विजिट करेंगे हम लोग, तो वो पूरी लाइन में है सर। हार्वेस्टर चलेगा, काटता चलेगा, वो खाली नहीं चलेगा। तो ये हमारा पर्पस होता है 15-16 हज़ार स्टिक लगाने का 1 एकड़ में। कुछ मोर्टेलिटी होंगी, कुछ ग्रोथ बहुत अच्छी करेगी। सब प्लांट्स एक जैसे हेल्दी तो नहीं है, कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, कुछ बहुत बड़े भी हैं, तो हर तरह के प्लांट्स हैं। तो ये प्लांटेशन करते वक्त सर हम ट्रीट करते हैं हमारी स्टिक्स को एक मटेरियल से, एक बायो फर्टिलाइजर से, जिससे कि उसकी ग्रोथ भी बढ़िया हो और वो फंगीसाइड हो जाए, उसमें कोई कीड़ा ना लगे। वो हम करते हैं आपकी प्लांटेशन करते हुए। जस्ट पहले काफ़ी लोग पूछते हैं कि बेसल डोज क्या डालें हम एकड़ में। बेसल डोज का मतलब है कि कुछ ऐसी खुराक जिससे हमारी फसल अच्छी स्प्राउट कर जाए, अच्छी ग्रोथ कर जाए। देखिए, अगर आप कर रहे हैं ऑर्गेनिक तो आप डालेंगे जीवामृत, गोबर का खाद प्रॉपर सड़ा हुआ, प्रॉपर डीकम्पोज्ड, या फिर वर्मी कंपोस्ट। ये 3 चीज़ें आप डालेंगे अगर आप ऑर्गेनिक करना चाह रहे हैं विदाउट केमिकल। अगर आप केमिकल बेस्ड करना चाह रहे हैं तो आप डालेंगे डीएपी या फिर एनपीके एज अ बेसल डोज। और उसके बाद में जैसे ही पौधे स्प्राउट लेंगे वैसे आप डालेंगे यूरिया। हम लोग रिकमेंड नहीं करते केमिकल, लेकिन क्या है कि जब सीबीजी के लिए जाना है या जब बायो पैलेट के लिए जाना है तो फिर हम होते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड, कि हमारे को प्रोडक्शन यील्ड अच्छा मिले, हमारे को कोई मतलब नहीं ऑर्गेनिक हो या फिर केमिकल हो, तो आप केमिकल बेस्ड कर सकते हैं। बीमारी इसमें कोई खास सर लगती नहीं। इस टाइम पर एक दिक्कत आती है, पत्ता खाता है, ये देखो पत्ता जो है ना बीच बीच में से कीड़ा खाने लग जाता है, लेकिन उसकी भी कोई खास, ये आपको प्रोडक्शन में अंतर नहीं आएगा, ये अपने आप से रीग्रो हो जाएगा, आपको उसमें भी कोई खास दिक्कत है नहीं और कोई बीमारी इसमें लगती नहीं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पड़ोस के खेत से हमारे खेत में आ जाती हैं, उसका फिर वही इलाज है सर, जो आपका पड़ोसी दवाई यूज़ करता है अपनी फसल में वही आपको करनी पड़ेगी। हम लोग अगेन रिकमेंड नहीं करते निमास्त्र यूज़ करो। ऐसे पत्ते, ऐसी पेड़ के पत्ते, ऐसे पौधे के पत्ते जो कि गाय नहीं खाती, पशु नहीं खाता, उसको उबालकर आप निमास्त्र बनाकर उसमें यूज़ करो, उससे भी काफ़ी हद तक आपकी कम हो जाती है दिक्कत कीड़े की। कुछ ऐसी चीज़ें होती है सर, कुछ ऐसे बायो फर्टिलाइज़र हैं जो हमारी मिट्टी में ऑलरेडी अवेलेबल थे, जैसे अजोटोबैक्टर है, माइकोराइजा है, सुडोमोनास है, पीएसबी कल्चर है, ट्राइकोडर्मा है। ये हमारी मिट्टी में, हमारी सोयल जब बायोलॉजिकली एक्टिव थी तो ऑलरेडी अवेलेबल थे, पर अब अवेलेबल नहीं है, मर चुके हैं। साथ ही में केचुआ भी जो हमारी मिट्टी में रहता था वो भी नहीं है। अब उनको एक्टिव करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इन सब की पूर्ति करने के लिए, इन्हें एक्टिव करने के लिए, ये मरे नहीं है, समाधि लेकर बैठे हैं 10 फुट 12 फुट नीचे, तो इनको एक्टिव करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को ऑर्गेनिक मैटर डालना पड़ेगा हमारी मिट्टी में। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या है, वही जो मैंने बताया, गोबर का खाद डालिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए, केचुआ खाद जिसे हम बोलते हैं, उसके अलावा जीवामृत डालिए, घन जीवामृत डालिए, निमास्त्र डालिए। केवल यही चीज़ें हैं, बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। आप घन जीवामृत घर बना सकते हैं, जीवामृत घर बना सकते हैं, केचुआ खाद घर बना सकते हैं, कुछ आपको मार्केट से खरीदना नहीं, डिपेंडेंसी जीरो है आपकी, ठीक है। और इसी के बेस पे हज़ारों एकड़ खेती हो रही है। आप आइए हरियाणा में, हमारे पास आइए, जींद में, कुरुक्षेत्र में आइए, हज़ारों एकड़ खेती हो रही है ऑर्गेनिकली, नेचुरल वे से ही, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं, कुछ इन्हीं बैक्टीरियाओं से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएंगे। अब सर जब हम इसकी प्लांटेशन करते हैं ना, हमने ट्रीट कर दिया, अब आप लोग को तो नहीं पता कैसे प्लांटेशन होगी, आप लोग मदद लेते हैं हमारे जैसे एक इंसान की जो काफ़ी सालों से नेपियर फार्मिंग कर रहा है। कमर्शियलाइज तो चीज़ें अब होनी शुरू हुई सर, साल पहले, 1.5 साल पहले। पहले क्या थी, ये नेपियर जो उगता था, अभी भी जो उगता है गैया के लिए उगता है केवल। कमर्शियलाइज तो अब होने लगी कि हमको सीबीजी के लिए चाहिए भैया, हमारे को बायो पैलेट के लिए चाहिए या इथेनॉल के लिए चाहिए। उसके लिए सर एक स्ट्रक्चर चलता है, हम लोग ये देसी हिसाब से नहीं लगा सकते। उस टाइम तो ना समझ थी, ना उस टाइम पर स्ट्रक्चर थे, ना उस टाइम पर कहीं सप्लाई करनी थी हमें। अब लगते हैं स्ट्रक्चर से चीज़ें। हार्वेस्टर जो चलेगा उसके लिए बेड सिस्टम मैंने बताया। प्लांटेशन होगी 15 से 16 हज़ार स्टिक 1 एकड़ में। हार्वेस्टर उसकी कटिंग करेगा रेगुलर बेसिस पर। सीबीजी में आप यूज़ करेंगे तो साइलेज बनाकर यूज़ करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, जो आपकी ईपीसी या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। बायो पैलेट में आप यूज़ करेंगे, उसे सुखाकर यूज़ करेंगे। मॉइस्चर इसमें 65 से 75% होता है, आप उसके लाएंगे 10 से 12% पे, फिर आपका यूज़ होगा बायो पैलेट में। कैलोरीफिक वैल्यू आपको बहुत अच्छी मिलती है इसमें, 4000 से 4200 की कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है आपको बायो पैलेट में। अगर जाएंगे सीबीजी में तो आपको सेलुलोज बहुत अच्छा मिलता है, यील्ड बहुत अच्छा मिलता है, जिस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब कोर समझ लीजिए सर, थोड़ा सा हम
प्रोडक्शन का बीच में छोड़ के टॉपिक सीबीजी पे आते हैं। सीबीजी के लिए क्यों नेपियर यूज किया जाता है, क्या कारण है जिस वजह से हम सीबीजी प्लांट के लिए नेपियर यूज करते हैं? 2 ही कारण है सर, देसी भाषा में समझाऊंगा। पहला, प्रोडक्शन। इसमें हमारे को जो कैपेसिटी मिलती है, सप्लाई मिलती है, वो 12 महीने मिलती है, जो किसी भी और बायोमास में अवेलेबल है ही नहीं। आप पराली पकड़ लीजिए, आप क्या नाम है, ये गावडंग पकड़ लीजिए, कॉस्टली बहुत पड़ता है, अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है, अगर हो भी जाएगी तो उससे हमारा यील्ड इतना नहीं निकलता सीबीजी का। उसके अलावा आप पकड़ लीजिए प्रेस मड। अब जितनी भी शुगर मिल्स हैं यूपी में, सबको मैंडेट आ गया, भैया खुद का सीबीजी लगाओ। ऑलमोस्ट लगा भी लिए, सिविल वर्क चालू होके कमेंस होने वाला है प्लांट। तो वो लोग बाहर सप्लाई थोड़ी ना करेंगे सर आपका प्रेस मड, वो लोग तो खुद ही यूज करेंगे ना। तो आप कहाँ से रॉ मटेरियल लाएंगे, ये सोचिए। तो आपका जो सवाल था अवेलेबिलिटी या कम ज्यादा पैसे का सवाल ही नहीं है सर, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। कई लोगों का सवाल होता है अगर हम ना लगाएं नेपियर आज तो खरीदिए मार्केट से, कितने रुपए में सर? 2.5 रुपए में मिलेगा बेयर मिनिमम आपको पहुंच। कैसे पड़ता खाएगा? आप कहते हैं आपको 1 रुपया 10 पैसे से पड़ता ज्यादा खाएगा ही नहीं सीबीजी में एज अ रॉ मटेरियल। अब आप कह रहे हैं भाई मार्केट से भी खरीदेंगे, पड़ता भी खा जाए, तो कभी नहीं खाएगा। ठीक है, आपको खुद ही उगाना पड़ेगा। फिर आप कहते हैं भाई अगर हम ना उगाए कोई और मटेरियल यूज कर लें, कर लीजिए। आज नहीं उगाएंगे अपनी मर्जी से तो 1 साल बाद 1.5 साल बाद मजबूरी में उगाना पड़ेगा। तो क्यों ना आज से ही प्रिपरेशन शुरू करो, क्योंकि जब मारामारी होगी रॉ मटेरियल की, जो कि ऑलरेडी हो रही है। प्रेस मड महंगा हो गया सर, पराली जो 80 पैसा प्रति किलो मिलती थी, 80 रुपए क्विंटल, 300 रुपए क्विंटल मिल रही है, वो भी अवेलेबल नहीं, किसानों के हाथ में सारी सप्लाई है। आप आए होंगे ना रस्तों से, कई कई जगह ढेर लगा रखे हैं पराली के, है ना? क्यों लगा रखे हैं? मार्केट बहुत बड़ा हो गया सर। जिस पराली को किसान आग लगाते थे, कोई नहीं पूछता था जिस पराली को, आज उनके लिए टेंडर उठते हैं सर। तो देखो जितना भी वेस्टेज है, अब सोचो अब कौन मरा? किसान तो जीत में है सर, किसान तो हर तरफ से जीत में है। उसकी पराली महंगी हो गई, वो जितना भी बायोमास है उसके पास सब कुछ महंगा हो गया, और इतना महंगा हो गया कि डिमांड इतनी ज्यादा है, सप्लाई इतनी कम है। कितना पराली आप अरेंज कर लोगे? जितना नेपियर कर सकते हो, जीवन में कभी पराली नहीं कर सकते। क्योंकि देखो पराली हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, पराली एक, कैसे मानेंगे आप, एक बचा हुआ प्रोडक्ट है एक फसल का। चावल उगा आपका, पराली बची, उसको आप यूज कर रहे हैं, कितना स्टॉक कर लेंगे आप? कितने बड़े बड़े प्लांट चला लेंगे? तो आपको नेपियर चाहिए। पहला कारण ये हो गया यील्ड का, कि 12 महीने आपको प्रोडक्शन मिलता है, इसलिए हम नेपियर प्रेफर करते हैं। दूसरा कारण इसमें है सेलुलोज कंटेंट। जो आपका नेपियर है उसकी दीवारों में, उसकी कवरेज में कुछ ऐसा पदार्थ है जो कि सीबीजी में आपके बैक्टीरिया का खाना है। सीधा हिसाब है, देसी भाषा मैंने आपको बताया, कोई भी लेमैन लैंग्वेज में बंदा समझ पाएगा। ये कारण है कि हम नेपियर यूज करते हैं। इसका जो कन्वर्जन है हमारा, अगर आप 100 टन डालेंगे नेपियर तो हमारे को सीबीजी कितना मिलेगा? हमारे को एवरेजली जो प्रैक्टिकल है 5 से 7% के बीच में मिलेगा। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। काउडंग से आपको 2.5% नहीं मिलता, पराली से हो सकता है 7-8% तक टच हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली 5 से ऊपर पराली से भी नहीं गया। तो इसीलिए हमारे को नेपियर पर शिफ्ट होना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट कॉस्टिंग का। आज आप बाहर से सोर्स करोगे, आपको वही चीज पड़ेगी 3 रुपए किलो। आप खुद उगाओगे वही चीज सर नेक्स्ट ईयर से आपको घर पर 40 पैसे का पड़ता है प्रति किलो, ये इंक्लूडिंग रेंट। आपकी जमीन का किराया 40,000 रुपये यहाँ पर ठेका है जमीन का, 35,000 रुपया, 40,000 रुपया इंक्लूडिंग रेंट, आपको 40 पैसा प्रति किलो घर पर पड़ता है। क्यों? आपका इन्वेस्टमेंट तो पहले साल लग गया नेपियर का, उसके बाद आपका केवल मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस क्या कि एक बंदा चाहिए आपको 20 एकड़ 25 एकड़ संभालने के लिए। क्या करेगा वो? चौकीदारी करेगा और केवल पानी का ध्यान रखेगा। और करना क्या सर इसमें? कटना मशीन से है, वीड्स इसमें होगा नहीं दूसरे साल से, केवल पहले साल होगा। मेंटेनेंस बीमारी कुछ है नहीं इसमें, खाद पानी आपको खास देना नहीं, ना ये कोई केमिकल मांगता। आपको केवल देना है या तो गोबर का खाद या यूरिया डीएपी, वो भी शुरुआत में डल गया, ग्रोथ कर गया, आपको उसके बाद कोई केमिकल नहीं डालना। मेंटेनेंस कुछ है नहीं। 40 पैसा जो मैंने आपको कॉस्टिंग बताई, ये एक्सक्लूडिंग हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्ट है। आपका हार्वेस्टिंग का खर्चा इसमें अलग है, जिस आप चाहे मशीन से कटवाएं चाहे हाथ से कटवाएं। उसके अलावा जो ये ट्रांसपोर्ट होगा, आपका 10 किलोमीटर हो प्लांट, 20 हो, 50 हो, उस पर वेरी करेगी बहुत ज़्यादा चीज़ें। अब वो दोनों की कॉस्टिंग हो सकता है 80 पैसा भी हो जाए, हो सकता है 30 पैसा भी हो सकता है 70 पैसा भी हो, वो ऐड कर लीजिएगा 40 पैसा में। वो आपको पड़ेगा सीबीजी घर पर। ये बहुत बड़ा सवाल है, लोग पूछते हैं भाई कितना पड़ेगा हमारे को घर पर, तो ये आपको पड़ेगा आपके सीबीजी प्लांट में, सीधा हिसाब है। अब बैक टू टॉपिक, जो हम प्रोडक्शन पर थे, कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। मैंने बताया सर आप लोग को नहीं पता इसका प्लांटेशन कैसे होगा इफेक्टिवली,
अब आपका है 10 एकड़, फॉर एग्जाम्पल, हम ज़्यादा नहीं मानते, अब 10 एकड़ का आप मुझसे कहेंगे भाई मेरे को ये तैयार करके दे दो। हमारा काम क्या है सर, आपकी ज़मीन को तैयार करने से लेकर, आपकी ये ज़मीन है, उपजाऊ लैंड है, पानी की सुविधा है, तारबंदी है, आपने कह दिया ये मेरी ज़मीन है, इस पर मेरे को प्लांट करके दे दो। आपकी ज़मीन तैयार करने से लेकर प्लांटेशन तक का सारा करेगी मेरी टीम, मेरे एक्सपर्ट्स रहकर वहाँ पर करवाएंगे। रिसोर्सेज नो डाउट आप लोगों के यूज़ होंगे, ट्रैक्टर, ट्रॉली हो, इक्विपमेंट्स हो, लेबर हो, आपके विलेज की लोकल ही लेडीज़ हो, वो सब आपकी यूज़ होंगी, पैसा भी आपको उनको ही देना है डायरेक्ट। हम लोग कराएंगे आपकी सारी कार्रवाई मेरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है मोर्टेलिटी, सबसे ज़्यादा जो हमने देखी है दिक्कत इस इंडस्ट्री में, वो ये है कि लोगों को समझ ही नहीं है कि प्लांटेशन कैसे करना है। हार्वेस्टिंग की तो बड़ी बात की बातें हैं सर, प्लांटेशन का ही नहीं पता। आप आम किसान भी हो, आपको समझ जरूर है मिट्टी की, खेत की, लेकिन ये कैसे लगेगा आपको वो नहीं पता, और कैसे लग के कैसे इसे चलाना है हमें पता है। कैसे पता है? हजारों एकड़ मैनेज करने के बाद, प्लांटेशन कराने के बाद, और 6 साल से रेगुलर बेसिस पर इसको एनालाइज करने के बाद, इसकी खेती करने के बाद, तब ये बात हम लोग बोल पा रहे हैं। क्यों हमारी मोर्टेलिटी रेट केवल 5% का है, केवल 5% का, और क्यों लोगों का केवल 5% ही उग रहा है? कोई तो कारण होगा। तो ये चीज़ है सर, हम लोग प्लांटेशन करते हैं, हमारे यहाँ से स्टिक्स आता है आपके पास, प्लांटेशन आपकी टीम करेगी मेरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में। जो हमारा हार्वेस्ट है, वो पहला हार्वेस्ट आता है 70 से 90 दिनों में। उस दौरान अगर केमिकल बेस्ड कर रहे हैं तो आपको यूरिया डालना है। स्प्राउट इसका आएगा 15 से 20 दिनों में, यूरिया डालेंगे तुरंत ग्रोथ पकड़ जाएगा, ये केमिकल का तो आपको पता ही है। उसके बाद में पहला हार्वेस्ट आएगा 70 से 90 दिनों में, उसके बाद वाले हार्वेस्ट आएंगे 45 से 60 दिनों में। अब डिपेंड्स ऑन, क्यों? क्योंकि मौसम का नहीं पता, वेदर का नहीं पता, मिट्टी का नहीं पता, तो ये नंबर्स थोड़े से वेरी होते हैं। एग्रीकल्चर में कभी भी एग्जैक्ट नंबर बताने पॉसिबल हैं ही नहीं, हमेशा एक टेंटेटिव नंबर चलते हैं। तो आपके रेगुलर बेसिस पर ये हार्वेस्ट आएंगे। अब पहली कटिंग में हमें कितना टन मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल। 1 एकड़ में सर, पहली कटिंग में जो कि सिंगल शूट से ग्रो हो रही है, उसमें केवल आपको प्रैक्टिकली 18 से 20 टन मिलेगा। 20 टन पहली कटिंग में, 25 से 30 टन अगली कटिंग में, हो सकता है 35 टन अगली कटिंग में, बता मैं भी नहीं सकता, कोई साइंटिस्ट भी नहीं बता सकता कितना मिलेगा। लेकिन एवरेज आउट जब आप करेंगे पूरे साल का, तो 100 टन आपको पहले साल प्रोडक्शन मिलेगा, 100% मिलेगा। और ये नंबर्स हम वो नहीं है जो बताते हैं कि मिल सकता है, नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। ये तो बेयर मिनिमम है। अभी प्रधान जी से आप पूछेंगे, प्रधान जी कहेंगे नहीं 150-200 टन मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं। जब हम लोग प्रैक्टिकली निकाल रहे हैं फिर भी हम लोग 100 बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो प्लांट है, आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो डिपेंड है आपकी प्रोडक्शन पर। अगर हम लोग आपको एक्स्ट्रा अज्यूम करा देंगे तो वो प्रोडक्शन आपका हिल जाएगा सारा हिसाब किताब। इसलिए बेयर मिनिमम मान के चलिए 100, 150, 180 से 200, प्रैक्टिकली 250 से 300 भी इजिली टच हो जाता है इस वैरायटी में। हम लोग निकाल रहे हैं इस खेत से, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या है, क्या उसमें आप खुराक डाल रहे हैं, कैसा पानी है, क्या सब चीज़ें हैं, उन पे वो सब डिपेंड करता है। अब ये सब आ गया सर हमारे प्रोडक्शन का, या भी हम आपको फील्ड विजिट भी कराएंगे, आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब बात आती है कि जो हमारा प्रोड्यूस आ गया उसे बेचेंगे कहाँ। कुछ ऐसे किसान भी हैं जो उगाकर बेचना चाह रहे हैं, जिनका सीबीजी से कोई लेना देना नहीं, बायोपेलेट से कोई लेना देना नहीं। अब उगाना आपको हमने सिखा दिया सर, अब बेचने के इसके केवल 3 बड़े मार्केट हैं। पहला गौशाला डेयरीज, दूसरा बायोपेलेट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, तीसरा सीबीजी प्लांट्स बायोगैस प्लांट। अब वो तीनों ही अगर आप हमारे एरिया में बैठे हैं तो काफ़ी हद तक हम भी मदद कर देते हैं आपका प्रोड्यूस निकालने में। हो सकता है 2 पैसा कम, 2 पैसा ज़्यादा, लेकिन अगर आप कहीं और से हैं, दूर से हैं, हमारे से 20, 25, 30 किलोमीटर दूर से हैं, तो आपको ये तीनों चीज़ें खुद खोजनी पड़ेंगी। हमने आपको बता दिया, वहाँ जाइए, वहाँ बात करिए कि भैया आप हमारे से कितना ले लेंगे पर डे का। अगले कहते हैं 5 टन ले लेंगे, आपकी एक ट्रॉली हो गई। 5 टन का मतलब है आपका 2 रुपये भी जा रहा है तो 10,000 रुपये का माल हो गया, 3 रुपये जा रहा है तो 15 का हो गया, 4 रुपये जा रहा है तो 20 का माल हो गया, सीधा हिसाब है। अब ये वेरी कैसे करता है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। कांटे वाले होते हैं ना हर जगह, टाल वाले होते हैं हर शहर में, जो कि चारा उठाते हैं किसानों से और गौशाला डेयरीज में सप्लाई करते हैं, बीच में एक एक्स अमाउंट कमीशन लेकर। आप उनके पास जाइए सीधा अपने शहर में, क्या रेट लेंगे साहब? ये नेपियर है, ये उसका सैंपल है, सैंपल मैं दे दूंगा अगर कोई इंटरेस्टेड होगा आपके। ये सैंपल है साहब, आप कितने रुपए मुझसे ले सकते हैं? वो आपको एक रेट बताएगा कि सर मैं इतने रुपए से इतने रुपए तक ले सकता हूं। यहां वो रेट जो है वो है 2 रुपए किलो से 6 रुपए किलो का। 2 रुपए किलो बेयर मिनिमम, 6 रुपए किलो पहुंच का मैं आपको रेट बता रहा हूं। ये पूरे साल में वेरी करता है। कैसे वेरी करेगा सर? ये जो सीजन चल रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस टाइम पर
बाकी चारा भी अवेलेबल है, ज्वार भी है, बाकी चारा भी है जो आम किसान उगाता है, तो वो अवेलेबल है, तो रेट कम मिलेगा आपको। गर्मी का मौसम है, आगे सर्दी का मौसम आ जाएगा तो कुछ अवेलेबल ही नहीं। बरसीम होती है, वो भी इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं हो सकती जितना नेपियर हो सकती है, तो आपको वो रेट 5 रुपये 6 रुपये किलो तक चला जाएगा। तो एवरेज आप मानोगे कम से कम भी 3 से 3.5 रुपये का आपको प्रति किलो का रेट मिलेगा। इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं केवल। अब आप कहीं और हैं, आपको एक और चीज मैं बढ़िया बताऊं, और अभी तक मैंने ये डिस्क्लोज भी नहीं करी, यूपी गवर्नमेंट ने सारी सरकारी गौशालाएं बना दी, आपको बताऊंगा, ठीक है। अब जो सरकारी गौशालाएं हैं ना पूरे यूपी में, उन्होंने टेंडर निकाल दिए कि हमें चारा चाहिए। कौन सा चारा चाहिए? हाइब्रिड ग्रास चाहिए। यूपी गवर्नमेंट खुद इसका सीड किसानों से प्लांट करा रही है, खुद की जो सरकारी जमीनें होती हैं उनमें। वो टेंडर उठा रहे हैं सर 2 रुपया 96 पैसे में। इतने बढ़िया रेट में आपसे गवर्नमेंट खुद उठा रही है। तो अगर आप आम किसान भी है ना, आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वहां जाकर मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं कि भैया ये मैं उगा रहा हूँ, आप मुझसे क्या रेट परचेज कर सकते हैं। या फिर किसी भी सरकारी गौशाला में जाइए, वहां पर बात कीजिए। और ये सिर्फ यूपी के लिए ही है, ना हरियाणा वालों के लिए, ना एमपी वालों के लिए, ना हिमाचल वालों के लिए, केवल यूपी योगी जी के अंडर ये चीज़ है। और वहीं किसानों का सबसे बड़ा फायदा है। अब ये समझिए लैक ऑफ नॉलेज कितनी मतलब बुरी चीज़ है, मैं बोलूँगा केवल लैक ऑफ नॉलेज। आज सर किसान, प्रधान जी भी अक्सर बोलते हैं 50-70 हज़ार लाख रुपए मैक्सिमम कर रहे हैं एक एकड़ से रेवेन्यू। कितना घर ले जाता होगा? 30,000 40,000 साल भर का, महीने का 4-5 हज़ार की एवरेज मानो, इससे ज़्यादा ना मानना आम फसल में। गवर्नमेंट ही ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप एकड़ का एटलीस्ट 3 से 4 लाख रुपए का रेवेन्यू कर सकते हो एटलीस्ट दूसरे साल से। पहले साल 2 लाख का कर लोगे, दूसरे साल प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा, एवरेज रेट भी तो बढ़ेगा गवर्नमेंट का। नहीं बढ़ेगा, आपकी गौशालाएं देश जहान की, आप बेच सकते हैं। नहीं बेचोगे, छोटे से छोटा सीबीजी प्लांट 2.5 टीपीडी, जिनको नहीं पता 2.5 टन पर डे की कैपेसिटी का सीबीजी प्लांट आपसे 60 टन नेपियर मांगता है रोज का। हर सीबीजी प्लांट खुद नहीं नेपियर उगा सकता। वो कहता है भैया मेरा बड़ा धंधा है, मैं सीबीजी संभालू, साला नेपियर संभालू मैं। नेपियर कौन संभालेगा? किसान संभालेंगे, आप मेरे जैसे बिजनेसमैन संभालेंगे नेपियर। कितने एकड़ में चाहिए? 1000 एकड़ में, लो जी मैं करूंगा। इन्वेस्टमेंट आप करोगे, मैनेज मैं करूंगा। बताओ कैसे देना है, कितने रुपए दोगे? आप फिर भी फायदे में रहोगे। आपको 1 रुपया देते हैं, 1.25 रुपया देते हैं, हार्वेस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन उनका, आप फिर भी फायदों में हो। क्यों? क्योंकि आपको घर पर तो 40 पैसे का पड़ रहा है ये। और अगर आपकी जमीन खुद की है तो और ज्यादा बेनिफिट है आपको। जमीन का किराया नहीं देना, आपकी कॉस्टिंग और कम होगी 10 पैसे की सर, 15 पैसे की। मेजर कॉस्टिंग तो किराए की आपकी। तो ये चीज है। ऐसा ही बायो पैलेट वालों का है। बायो पैलेट वालों को रोज का चाहिए सर सैकड़ों टन माल। आप मानेंगे नहीं, यहां से मैंने करनाल और रोहतक भेजा सर माल, 300 किलोमीटर माल जा रहा है यहां से नेपियर। सोचो कितनी किल्लत होगी नेपियर की। आज कोई ढूंढने निकलता ना सर 100-200 टन तो लोग यूं मांग लेते हैं, भाई दान करना है 100 टन तो बताओ मिल जाएगा क्या? कहां से दें सर 100 टन माल? मेरा तो बीज का काम है, मैं थोड़ी ना बेचूंगा नेपियर। और कहां से आप लेंगे? कितने लोग उगा रहे हैं? उगा ही नहीं रहे लोग। किसानों को हम कह के थक गए, भाई उगाओ यार। क्यों? क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है। हम ओवर एग्जेगरेट नहीं करते चीज़ों को, प्रैक्टिकलिटी पे चलते हैं। भले ही यील्ड हो, यील्ड के नंबर्स हो, प्रोडक्शन के नंबर्स हो, भले ही मार्केट के नंबर्स हो, ये वो नंबर्स हैं जो प्रैक्टिकली आपको मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि हवा में बात कर दी बाद में आप भटकते फिरो, नहीं। हम भी यहीं बैठे, हमारा तो बेस ही यही है। आप फिर भी हमें ना मिले दोबारा, हम आपको यहीं मिलेंगे, है ना। तो हम बात वैसी करेंगे जो आपको प्रैक्टिकली हो सके। तो ये चीज़ें हैं सर। उसके बाद में आपके पास 3 ऑप्शन है मैंने मार्केट के बताए। रेट की वायबिलिटी कहाँ आपको आएगी, कहाँ आपको ऐसा रेट मिले कि आपको प्रॉफिट होए। सबसे बढ़िया मार्केट और ज़्यादा रेट देने वाला मार्केट है अपने अपने क्षेत्र का आपका गौशाला डेयरीज। अगर वो लेते हैं तो वो क्यों डरते हैं नेपियर से? क्योंकि पहले जो नेपियर आती थी सर उसमें कांटे थे, ठीक है, वो चुभता था, उसमें खुजली होती थी, गर्मी होती थी, पशु ढंग से खाता नहीं था, पसंद ही नहीं करता था। अब ये नेपियर में वो चीज़ें नहीं है, ये सॉफ्ट है। मक्का देखे आप सबने? मक्का पता है आप सबको? मक्के की तरह सॉफ्ट है ये, है ना, गन्ने की तरह मिठास है इसके अंदर। तो उन्हें बताइए सर ये अपडेटेड वैरायटी है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, आप इसे गूगल करिए, आप इसे देखिए, हिंदुस्तान में अपडेटेड वैरायटी है ये। अब कई लोग पूछते हैं भैया सीबीजी के लिए कोई अलग वैरायटी है, गौशाला के लिए कोई अलग वैरायटी है, बायोपैलेट की? अरे ऐसा नहीं है। आपको सीबीजी और बायोपैलेट में बायोमास चाहिए होता है। बायोमास का मतलब है कि आपको ऐसा पदार्थ चाहिए जिससे वो आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाए। वो चाहे पराली हो, चाहे प्रेस मड हो, चाहे नेपियर है, उससे मतलब नहीं कौन सी वैरायटी है। उसमें तो कांटे वाला भी चलेगा सर, ये तो फिर भी बिना कांटे वाला है। तो
इससे मतलब है आपका कि आपका प्रोडक्शन निकल जाए अच्छे रेट में। सबसे पहला मार्केट गौशाला डेयरी जो मैं बता रहा था। दूसरा मार्केट आपका सबसे अच्छा, जो आपसे अच्छे प्राइस में खरीदेंगे, वो सीबीजी वाले हैं। तीसरे नंबर पर आएंगे बायो पैलेट वाले। क्यों? क्योंकि उनको तो बेचारों को पहले ही से सुखाना पड़ता है। आपसे तो उठाएंगे मॉइस्चर वाला 65%, 70%, 75% मॉइस्चर वाला। इसमें जो नमी है, वजन तो आपका मॉइस्चर का है ना सर, और आगे उनको लाना है उसको 10 से 12% पे, तो कॉस्टिंग कितनी उनकी ज़्यादा पड़ गई, सोचो। लेकिन दिक्कत अगेन फिर वही आती है, करना तो पड़ेगा, और कोई बायोमास अवेलेबल ही नहीं है। आप कितने दिन वुड यूज़ कर लोगे, आप कितने दिन मैन्योर यूज़ कर लोगे, कितने दिन आप पराली यूज़ कर लोगे, है ही नहीं सर। कहाँ से लाओगे? इतना महंगा हो गया आपका रॉ मटेरियल। केवल एक रॉ मटेरियल है, वो है नेपियर ग्रास, और वो उगाना ही पड़ेगा सबको। अब आप लोग यहाँ बैठे हो टाइम निकाल के, आप लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। वो कैसे? कि आपके पास जैसी अपॉर्चुनिटी आएगी आप माइंड में रखोगे, हो सकता है अभी जाकर ना करो आप, अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके माइंड में पिक्चर आ गई कि मेरे को देखना है, और बंदा जो देखना सोचना शुरू कर देता है, वो चीज़ें फिर आने लग जाती है एज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जैसे ही आएगी आपको क्लिक करेगा, भैया बहुत बढ़िया मार्केट है, रेट बताओ। रेट वो कहेगा कि भाई मैं तो आपको 1.5 रुपया दूंगा, ठीक है, आप काट के ले जाओ, और ट्रांसपोर्ट आपका, मेरे को बताओ कितने एकड़ करना है। मिलजुल कर हम लोग कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करूंगा मैं एटलीस्ट 5 साल का। आपने ये बात आगे करनी है अगर सीबीजी या बायो पैलेट वालों के साथ डील कर रहे हो तो। या फिर आप गौशाला डेयरी में दे रहे हो तो कैसे भी खुला दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका हो गया, गाड़ी भिजवाओ या कॉन्ट्रैक्ट कर लो उनसे, भाई पूरे साल भर में एक्स अमाउंट में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, चाहे कहीं से भी आप हो, उनको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर इसका जो कॉस्ट है ना, पर एकड़ का लगाने का हमारा खर्चा, नट शेल टोटल मैं आपको बता देता हूँ, आता है 50,000 रुपये एकड़। अब वो 50,000 रुपये एक ऐसी फिगर है जो कि टेंटेटिव है। हो सकता है 2-3 हज़ार ऊपर हो जाए, हो सकता है 2-3 हज़ार नीचे भी हो जाए, डिपेंड्स ऑन आपके क्षेत्र में क्या अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल्स की, क्या खर्चा आता है खेत को तैयार करने का, 100 उसमें मेजर खर्चा आपका स्टिक का, यानी सीड का, सैपलिंग्स का, जो हम आपको देंगे, वो आता है 2 रुपये का एक स्टिक। 1 एकड़ में हम मान के चल रहे हैं 15,000 स्टिक, एक बारी को घटते में ले लो 15,000 स्टिक, 2 रुपये का एक स्टिक, 30,000 रुपये का वो स्टिक हो गया। अब वो जो स्टिक है उसमें आपकी कंसल्टेंसी इंक्लूड है। शायद हम लोग अकेले ऐसे होंगे जो कंसल्टेंसी का आपसे अलग से पैसा नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा है कि हम अलग से लेने लगे तो बंदा भी तो झिझकेगा ना। वो कंसल्टेंसी कैसे सर? हम आएंगे नहीं, फ़ोन पर टेलीफोनिकली आपका कंसल्टेंसी उसमें इंक्लूड है। मेरा बंदा आपको गाइड करेगा कैसे खेत तैयार करना है, कैसे उसमें बोना है, कैसे उसकी मेंटेनेंस करनी है, टिल योर फर्स्ट हार्वेस्ट। जब तक आपका 70 दिनों में पहला हार्वेस्ट नहीं आता तब तक। कॉस्टिंग में आपको बता रहा था 30,000 रुपये है आपका स्टिक का खर्चा, एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट अलग है इससे, ठीक है। उसके बाद में आपका खर्चा है खेत तैयार करने का। अब खेत तैयार करने का अमूमन जो हमने देखा है 3 से 5,000 रुपये का खर्चा आता है। उसमें आपका डीप पलाव आ गया, रोटावेटर आ गया, हैरो कंप्यूटर गोड़ी आ गया, उसके बाद में आपका बेड मेकिंग आ गया। टोटल 3 से 5,000 रुपये मैक्सिमम, ये हो गया। उसके बाद में आप कुछ डालेंगे बेजल डोजेस। अब वो हम मान के चल रहे हैं मेजरली लोग डीएपी और एनपीके ही डालते हैं, तो उसका और प्लस में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मैटर, वर्मी कंपोस्ट हो गया या फिर गोबर का खाद हो गया, सबका कॉस्टिंग मिला के हम 2,500 रुपये एकड़ पहली बार का सिर्फ वो मान के चलते हैं। उसके बाद में सर आपका आ गया खर्चा प्लांटेशन का, जो कि आपकी लोकल लेबर करेगी, करवाएगा मेरा बंदा, एटलीस्ट 10 एकड़ आपका लैंड होगा तो करेगी आपकी लोकल लेबर ही। अब लोकल लेबर का अंदाजन एक बैठता है 5-1 हज़ार रुपये। अब वो भी वेरी करता है 3 से 5,000 रुपये में कि आपकी लेबर कितनी समर्थ है। कई ढीले ढीले चलते हैं तो 5,000 रुपये, है ना, कई अच्छे से काम करते हैं, प्रोडक्टिव लेबर है तो 3,000 के आसपास में आपका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में प्लांटेशन हो गया आपका कंप्लीट, पानी वानी लगाने का खर्चा अमूमन फ्री होता है, पानी भी, और लगाने वाला आपका बंदा कोई हो जाएगा अरेंज वहाँ से, उसका कुछ दिहाड़ी व्याड़ी कुछ इस हिसाब से सिस्टम बनाकर 1,000-1,500 रुपये हम उसका मान लेते हैं। ये सब खर्चे आप जब मिलाओगे ना, प्लांटेशन तक का आ गया इसमें सब चीज़ें, तो लगभग 50,000 का पर एकड़ का बैठेगा। ये तो हो गया फर्स्ट टाइम का आपका फिक्स खर्चा, ठीक है। इसके बाद में आपका आएगा वो खर्चा जो कि वर्किंग कैपिटल में गिना जाता है। वो खर्चा कैसे है? फॉर एग्जाम्पल इसमें शुरुआत में वीड्स होंगी, खरपतवार होंगी, उसको हटाने का खर्चा वो पहले साल ही होगी। उसके बाद तो ये जंगल बन जाएगा सर, धूप ही नहीं लगती मिट्टी में, और जब मिट्टी में धूप नहीं लगेगी तो मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा, वीड्स के जो बीज हैं वो भी फुटाव नहीं लेंगे, तो खरपतवार नेक्स्ट ईयर से नहीं होगी, ना के बराबर होगी, मामूली सी। पहले साल आपका वीड्स का खर्चा है 2,500 रुपये एकड़ का, आप वो मान के चलिए पहली साइकिल में, दूसरी साइकिल में,
ठीक है, वो आपका एक एक्स्ट्रा खर्चा ज़रूर है। उसके अलावा एक बंदा आपको चाहिए जो आपका 20-25 एकड़ तक ईजिली मैनेज कर लेगा। मैनेज से मतलब मेरा है कि एक तो चौकीदारी और एक पानी लगाना बस, क्योंकि एक बारी में नहीं लगाना 25 एकड़ में, इंटरवल्स पर लगेंगे ना, 5 एकड़ के पैच में, फिर 5 में, फिर 5 में, तो एक बंदा आपका इजीली मैनेज कर लेगा। कोसी वाला हमारा प्लांट है, 2 बंदे मैनेज कर लेते हैं, 50 एकड़ है, कोई चक्कर ही नहीं। ठीक है, सर तो आए हुए हैं वहाँ पर, तो उस टाइम लग रहा था नेपियर वहाँ पर, तो ये चीज़ है सर। और बंदा आप रखिए 10,000 15,000 में, जो भी रखा जाएगा, ठीक है, वो सारा उसको मैनेज करेगा। नहीं तो जब पानी लगाना है उस अनुसार उसको रख लीजिए आप। वो भी एक वर्किंग कैपिटल का, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ऐड होंगी आपकी पर केजी की कॉस्टिंग में, वो सब है ना। तो ये हो गया सर। इसके अलावा आपको देना पड़ेगा यूरिया, अगर केमिकल बेस्ड हमने गिन रहे हैं तो। यूरिया आपका आएगा जब स्प्राउट हो जाएगा बीज 15 दिन 20 दिन में, तो एकदम से उसको जो है स्प्राउट देने के लिए, है ना। तो उस टाइम पर यूरिया, उसका मान लीजिए 500 रुपये आप प्लस में खर्चा। सर अभी क्या है, मैंने काफ़ी हद तक ब्रीफ कर दिया है, आप लोग थोड़ा लेट आए, तो एक बार हम फील्ड विजिट कर लेते हैं, सब इन लोगों को दिखा देते हैं, है ना। फिर मैं आप लोगों को दोबारा से थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा सारा का सारा, है ना। आ जाइए सर।